नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून सिविल सर्विस में। तो हम लोग आज अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का डे 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे मैंने सुबह 2 क्वेश्चन पोस्ट किए थे, आई होप ने वो देख लिया होगा। तो हम लोग अब अपना आंसर डिस्कस करते हैं। वीडियो मैं बिल्कुल शॉर्ट रखूंगा, बिल्कुल की पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बोला है, क्वेश्चन का डिमांड हमें समझना है। तो पहला पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जहाँ आप अपना वेस्ट जनरेशन में इंडिया का क्या क्वांटम है ये जल्दी से आप बता देंगे फैक्ट्स के साथ। सेकंड, आप टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बताएंगे, कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है। अगेन उसको आप इसका प्रेजेंटेशन और स्ट्रक्चरिंग सब हेडिंग में उसको डिवाइड करके और उसको अगेन फिर सब पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसा मैंने हमेशा बताया वो आप करेंगे। थर्ड पैराग्राफ में आप बताएंगे कि क्या पोटेंशियल है, क्या हो सकता है या नहीं, पहले तो आप ये बताएंगे, और क्या पोटेंशियल है वेस्ट टू एनर्जी का इंडिया के अंदर, ये आप थर्ड पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। और फोर्थ पैराग्राफ में फिर आप कंक्लूड करेंगे। तो ये आपकी बोर्ड स्ट्रक्चरिंग होगी जो आपको आंसर में देनी है। और बाकी स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन मैंने बहुत बार 3 दिन में बता दिया है, तो आप जिन्होंने भी फॉलो किया होगा उनको वो चीज़ बहुत क्लियर होगी। तो हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि 55 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट हमारा म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट और 38 बिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज जो है हमारे अर्बन इंडिया में बढ़ता है, निकलता है। तो ये चीज़ आप अपने आंसर में इंट्रोडक्शन में कोट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अर्बनाइजेशन भी एट रैपिड पेस बढ़ रहा है। तो ये फ्यूचर में और प्रोजेक्टेड है कि और म्यूनसिपल वेस्ट जनरेशन और बढ़ने ही वाला है। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत इस पे स्टेप्स ले रही है ताकि हमारा वेस्ट ट्रीटमेंट पे हम टेक्नोलॉजी के बेसिस पे स्केल लेवल पे, क्योंकि बहुत लार्ज लेवल पे ये वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो आप एट स्केल जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर सके, ताकि कम प्राइस में, चीपर प्राइस में हम इस चीज़ से निजात पा सकें और इससे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकें जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो ये एक आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, आप इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा बाकी को। जल्दी से हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट पे, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में। तो बायोमिथेनेशन है पहला, जो आपका पहला प्रोसेस है, ये एनारोबिक प्रोसेस है जो बेसिकली आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करता है और बायोगैस निकलता है। तो ये एक उसमें होता है बायोगैस, बेसिकली आपका मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है बायोगैस। एनारोबिक में यहाँ पे कीवर्ड एनारोबिक है, तो ये आप याद रखिएगा। और ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये दो यहाँ कीवर्ड है। तो यहाँ पे सेग्रीगेटेड वेट वेस्ट होना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक होता है, जो आपके किचन और हाउस होल्ड और अदर एरियाज में निकलता है, वो चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है। तो उससे आपका बायोगैस निकलेगा और उस बायोगैस से फिर आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो आपको समझना है। और एक चीज़ आपको और समझनी है, एक समझना है कितने केजी ऑफ आपका वेस्ट से आपका कितना गैस निकल रहा है और कितनी गैस से कितना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी। तो ये एक फैक्ट आपको अपने आंसर में लिखना है, पीडीएफ वगैरह में लिखा हुआ है, पर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अराउंड 25 केजी ऑफ काउडंग अगर आप यूज़ करते हैं तो उससे अराउंड 1 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस निकलती है, और उससे अराउंड 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, या 0.4 केजी ऑफ बायो सीएनजी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक फैक्ट अगर आप यूज़ करेंगे अपने आंसर में तो वो काफ़ी आपका स्पेसिफिक हो जाता है आंसर, तो आप उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा आंसर के अंदर, वो मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पे हम आ जाते हैं अपना इंसिनरेशन जो हमारा प्रोसेस है। अगेन ये एक सेकंड डायरेक्ट हीट टेक्नोलॉजी है, मतलब इसको डायरेक्ट हीट किया जाता है। ये बहुत स्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है जो हर जगह यूज़ हो रही है, इंडिया में भी यूज़ होती है। इससे डायरेक्ट आप वेस्ट को लेते हैं और उसको जला देते हैं, और उस जब आप गैस जलाएंगे तो बहुत सारी गैस निकलेगी और उससे हीट निकलता है, और जिसको फिर वो इलेक्ट्रिसिटी में उससे उसको उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, बट इसको आप, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको अपने आंसर में मेंशन करना चाहिए। तो आप इसको जल्दी से हम लोग यहाँ रीड कर लेते हैं। इंसिनरेशन टेक्नोलॉजी इज अ कंप्लीट कंबशन ऑफ वेस्ट, म्यूनसिपल वेस्ट और रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल विद द रिकवरी ऑफ हीट टू प्रोड्यूस स्टीम दैट इन टर्न प्रोड्यूसेस पावर थ्रू स्टीम टरबाइन। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, हीट कर रहे हैं, हीट से स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, उससे आप स्टीम टरबाइन को रोटेट कर रहे हैं, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे इंसिनरेशन का, जो कि आपका एस्टैब्लिश्ड है, यूज होता है। इसको आप एज अ सेकंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लिख सकते हैं। अगेन ये कंट्रोल, आप पोल्यूशन वगैरह जो डिटेल है अदर, वो आप पढ़ लीजिएगा। बेसिक क्रक्स मैंने आपको समझा दिया है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं अपना गैसिफिकेशन में। अगेन ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो है हम इस वेस्ट को यूज करते हैं। ये बेसिकली आपको जब लोअर अमाउंट ऑफ जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी 2 मेगावाट वगैरह से कम है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। अगेन जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं तो गैस निकलती है जिसको हम सिंथेटिक गैस बोलते हैं। इसका ये एक मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। तो ये आप अपने जो है पॉइंटर में लिख सकते हैं एग्जैक्टली स्पेसिफिक। टेम्परेचर का भी आप डायरेक्ट यहाँ पे जो स्पेसिफिक जब लिखें तो ये आप डिग्री कितना है वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। तो वही है, ये भी अगेन लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज करता है और डिकम्पोज करता है मटेरियल को, और उससे गैस निकलती है और गैस से अगेन फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये एक गैसिफिकेशन का प्रोसेस है जो कि यूज होता है। अगेन आप ये सब डिटेल पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट प्रोसेस पे अपने आ जाते हैं पैरालिसिस का। पैरालिसिस अगेन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जैसे एनारोबिक में भी हमने देखा था बायोमिथनेशन में, ये भी अगेन एक प्रोसेस है, इसको भी ब्रेक डाउन किया जाता है कंबसिबल मटेरियल को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये भी यहाँ पे एक कीवर्ड है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि प्रोड्यूस करता है कंबसिबल गैसेस, जो कि मिक्सचर होता है मीथेन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का। लिक्विड्स और सॉलिड रेसिड्यू भी होते हैं। तो ये बेसिकली आप जब कंबस्टिबल मटेरियल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो एक कंबस्टिबल मिक्सचर गैसेस का निकलता है, लिक्विड और सॉलिड रेसिड्यू निकलता है, उससे फिर हम अपना इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोड्यूस की जाती है। तो ये एक है यहाँ पे पर्पस ऑफ पायरोलिसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। द पर्पस ऑफ पायरोलिसिस ऑफ वेस्ट इज टू मिनिमाइज एमिशंस एंड मैक्सिमाइज द गेन। इससे एमिशंस आपका मिनिमाइज होते हैं। तो ये एक प्रोसेस था जो आप पॉइंटर था जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन में। ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल भी इसको बोला जाता है। ये अभी बहुत नासेंट स्टेज में है, इस पे अभी रिसर्च चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड यूज़ नहीं होता है। तो ये आप फिर भी लेकिन अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसको बेसिकली जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इसको यूज़ किया जाता है, केमिकल प्रोसेस यूज़ होता है जिससे आप वेस्ट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आप बिल्कुल ब्रीफ में अपने आंसर में आपने लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स जो आप अपना जो है मेंशन कर सकते हैं। अगेन डिटेल्स आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अगेन जैसे मैंने बोला था ये बहुत अभी नेसेंट लेवल पे है इंडिया और वर्ल्ड वाइड, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं अपने। तो क्या क्वेश्चन था कि क्या आप इसको वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो क्या उसका क्या पोटेंशियल है इंडिया के अंदर। तो ये आपका थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो पहले या तो आप बता देंगे यस वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एनर्जी रिसोर्स, और फिर आप कोट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को, जो कि आप एक सेक्टर वाइज अर्बन और इंडस्ट्रियल से जितना भी क्या पोटेंशियल है वो एक पीडीएफ में मैंने मेंशन किया हुआ है टेबल के फॉर्म में। वो मैंने डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट से उठाई थी। एज इट इज़ वो टेबल मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है। वो आप आंसर में उतना याद तो नहीं कर पाएंगे और ना आप उतना मेंशन कर सकते हैं आंसर के अंदर, बट ब्रॉडली आप ओवरऑल क्वांटम एक लिख सकते हैं, और दो चार अगर एग्जाम्पल अगर आप वहाँ पर याद करके लिख पाएँ अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे करके, तो वो आपको काफी स्पेसिफिक और बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा ये सजेशन होगा कि उतना बड़ा टेबल तो आपको याद नहीं हो पाएगा जो मैं आंसर में दूंगा, पीडीएफ में मैंने दिया है, बट आप उसमें से कुछ पॉइंट 2-3 याद करके आप आंसर में अपना मेंशन कर सकते हैं। और ओवरऑल आप एक क्वांटम बता सकते हैं कि 5690 मेगावाट है एस्टिमेटेड एनर्जी जनरेशन फ्रॉम अर्बन एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट इन इंडिया। तो ये अगर आप बता देंगे तो ये आप अपना पोटेंशियल भी बता देते हैं, तो ये आपका आंसर बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है और बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ था आंसर का, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, की रिक्वायरमेंट जो हमारे से क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछा हुआ था। अगेन आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे। कंक्लूजन में आप ये चीज बता सकते हैं अगेन कि जैसे जैसे कि हमारी एनर्जी डेफिसिट बढ़ रही है और सेंटर और स्टेट दोनों ही कीन है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए, तो ये एक हमारे लिए ल्यूक्रेटिव तरीका हो सकता है जहां हम वेस्ट को यूज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बट यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आता है, बट इस पे अभी रिसर्च चल रही है और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा रहा है। तो होपफुली फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजीज और अच्छे से उभर के आएंगी और लार्ज स्केल पे ये चीज़ें यूज होंगी। अभी भी यूज हो रही हैं, बट होपफुली ये और बड़े स्केल पे ये चीज़ यूज होंगी। तो ये था हमारा कंक्लूजन और आंसर आज का क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला था जो हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया था जो कि एयर पोल्यूशन पे था, तो वो आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए जो लोग भी 66 दे रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो उसको आप ज़रूर प्रिपेयर करके एक स्टैंडर्ड आंसर रखिए। हो सकता है वो क्वेश्चन इस साल आ जाए या नेक्स्ट साल आ जाए, पर वो आएगा कभी ना कभी, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप उसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। तो जल्दी हम लोग अपने नेक्स्ट आंसर में मिलते हैं। थैंक यू।